नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पॉलिटी की वंदे भारत सीरीज के अंदर। और आज का अपना यहाँ से टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा देश का सुप्रीम कोर्ट। देश के सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक आता है साहब। देश का पहला न्यायालय अपनी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जनवरी 1774 के अंदर कलकत्ता के अंदर स्थापित किया था वैसा। और यहाँ पे न्यायाधीशों की संख्या 1+3 बराबर 4 न्यायाधीश थे। फिर आपने दूसरा एक न्यायालय स्थापित किया था, वो दूसरा देखो न्यायालय स्थापित किया गया था आपने, वो 1935 के अधिनियम के अकॉर्डिंग आपने 1937 के अंदर भी एक न्यायालय स्थापित किया दिल्ली के अंदर। ये दोनों ही न्यायालय भारत के अंतिम अपीलीय न्यायालय नहीं थे, इनकी अंतिम अपील ब्रिटेन के प्रिवी काउंसिल में होती थी। भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय जो आपने स्थापित किया वो 26 जनवरी 1950 को भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय दिल्ली में आपने स्थापित किया है साहब, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जेकानिया को बनाया गया। और यहाँ पे न्यायाधीशों की संख्या 1+7 बराबर 8 थी। अब यहाँ से देखो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित मैं कुछ अनुच्छेदों के फैक्ट आपको बताता हूँ। यहाँ से अनुच्छेद 124, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के गठन की बातें आती है, ठीक है, न्यायाधीशों की नियुक्ति वगैरह, योग्यता वगैरह, कार्यकाल वगैरह सारी यहाँ 124 में आता है। 125 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन का उल्लेख आता है। मुख्य न्यायाधीश को 2.80 लाख और अन्य न्यायाधीश को 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। 126 में कहा गया है कि अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो किसी अन्य वरिष्ठ को क्या बना देंगे, कार्यवाहक बना देंगे मुख्य न्यायाधीश। 137 के अंदर कहा है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति या गणपूर्ति के लिए जैसे हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति हो सकेगी एक बार। 128 में कहा है सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की भी क्या नियुक्ति। 129 के अंदर कहा सुप्रीम कोर्ट भारत का एक अभिलेखीय न्यायालय होता है, जिसमें सभी मामले भविष्य के लिए लिखित में रखे जाते हैं साथियों। 130 में कहा कि जैसे मान लो भारत में सुप्रीम कोर्ट की मुख्य पीठ दिल्ली के अंदर है, किसी विशेष कारण से दिल्ली से बाहर इसकी बैठक का आयोजन किया जाए तो ये आयोजन यहाँ होगा ना मुख्य पीठ से बाहर, तो 130 के अनुसार होगा। और वर्तमान में 2 बार ऐसा हुआ है, 1950 और 1954 के अंदर हैदराबाद और श्रीनगर में। 131 में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के एकाधिकार या क्षेत्राधिकार वो मामले जो केवल सुप्रीम कोर्ट में लाए जा सकते हैं। 2 राज्यों के मध्य विवाद है, केंद्र सरकार राज्य सरकार के मध्य विवाद है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव का विवाद है। 132 के अंदर कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट एक अंतिम अपीलीय न्यायालय होगा भाई साहब, इसके आगे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। 133 के अंदर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के सिविल और दीवानी मामलों का उल्लेख है। 134 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के आपराधिक और दांडिक मामलों का उल्लेख आता है। और 136 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का यहाँ विवेकाधिकार है। 141 यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट आता है कि ऐसी द्वारा घोषित अगर कोई भी विधि है वो भारत में सभी जो न्यायालय होंगे उनके लिए क्या होगा, उनके लिए वो बाध्यकारी होगी साहब। 142 के अंदर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय की स्थापना संबंधी विशेष शक्ति 142 में दी गई है। 143 में कहा कि अगर कोई विधेयक पर राष्ट्रपति को असमंजस की स्थिति हो रही है तो वो सुप्रीम कोर्ट से यहाँ क्या मांग सकेगा, सुप्रीम कोर्ट से यहाँ सलाह मांग सकेगा साहब। और सलाह देने व लेने के लिए दोनों ही बातें नहीं हुआ करते हैं। मामला 26 जनवरी 1950 से पहले का है तो सुप्रीम कोर्ट तो सलाह देने के लिए बाध्य होगा, लेकिन राष्ट्रपति फिर भी बाध्य नहीं होगा। 144 के अंदर भारत के राज्य क्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक पदाधिकारियों का दायित्व होगा कि वह सुप्रीम कोर्ट की सहायता में कार्य करेंगे साहब। 145 में कहा कि ऐसी है मतलब सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की पद्धति और प्रक्रिया के विनिमय के लिए क्या बना सकेगा, कुछ नियम वगैरह बना सकेगा यहाँ। 146 में जो बात कही है वो सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति का सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति भारत का मुख्य न्यायाधीश करेगा। 146 में कहा गया। इस प्रकार से यहाँ से देखो ये आपके संघीय सरकार की ये टॉपिक मैंने पहले महान्यायवादी की क्लास में करवा दिया था, नियंत्रण महालेखा परीक्षक केग जिसको अपन कहा करते हैं। तो यहाँ देखो मैंने संविधान सभा से लेकर आपके सुप्रीम कोर्ट तक के रोज आपको एक क्लास यहाँ क्विक रिवीजन के लिए मैंने यहाँ लगाई है। ऐसा ओके, थैंक यू।